वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते। आई एम शार्निक चौधरी। मेरा नाम शार्निक चौधरी है। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ फॉर अ कॉज एग्जैक्टली बिकॉज आई वांट दिस टू एंड कॉज लाइक बहुत सारे इंसान होंगे जिनके साथ कोई एक बंदा है डॉक्टर सुनील रिचर्डसन एंड द रिचर्डसन क्रेनियोफेशियल हॉस्पिटल जो खिलवाड़ कर रहा है फेस को लेके, इंसान के जेन्युइन प्रॉब्लम्स को लेके खिलवाड़ कर रहा है। तो उनके अगेंस्ट में, उनके हॉस्पिटल के अगेंस्ट में होशो आवाज़ में मैं ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मेरे साथ जो हुआ है आप लोगों को जानना ज़रूरी है और बी अवेयर कि ऐसा गलती आप लोगों के साथ कभी ना हो। और मैं ये वीडियो और बाकी जितने भी कंप्लेंट हेल्पलाइन से सबको यूटिलाइज करके आई वांट टू सी एन एंड टू दिस, ताकि ऐसा किसी को फेस ना करना पड़े। और आई वांट अ सीरियस रिफंड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस आई हैव इनकर्ड फॉर माई सर्जरी एग्जैक्टली। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा चाइल्डहुड में एक प्रॉब्लम था सर, सबको बताना चाहता हूँ। मैं फुटबॉल खेलते खेलते मेरा जो ये जॉइंट है ये हिल गया था चोट लग के। उसके बाद से क्या हुआ था, कहीं पे फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे वेस्टिबल जो होता है राइट वेस्टिबल, यहाँ पे कहीं पे फ्रैक्चर हुआ था। तो उसके बाद से ग्रोथ पीरियड था व्हेन आई वाज इन माय 6th स्टैंडर्ड 14 साल 13 साल की उम्र में था। वहाँ पे चोट लग के ग्रो करके इस तरफ का ग्रोथ अलग हुआ था और इस तरफ का ग्रोथ अलग हुआ था। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो उसके लिए लॉकिंग पॉपिंग होता था, खोलने बंद करने में प्रॉब्लम होता था। मुंह आड़ी देखा इस तरह का एक्सपोजर है ही नहीं, इस तरह का एक्सपोजर है, लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स मेरे पास अभी फिलहाल नहीं था। तो आई वाज एक्स्टम्ड टू दैट। मेरा कॉलेज भी मैंने किया था, स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ करके उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी किया है। उसके बाद मैं नौकरी भी करता हूँ। तो ये ट्रीटमेंट बहुत दिन से मेरा पेंडिंग था। तो मेरा क्रेनियोफेशियल इतना बढ़ चुका था वो ग्रोथ रेट की इशू की वजह से, जो मेरा प्रॉब्लम्स था। अभी देख सकते हैं मेरा न्यूरोमस्कुलर डिपेंडेंसी आ गया है क्योंकि इस तरफ पूरा जो ग्रोथ है ये लूज है जॉइंट से। ये जो जॉइंट खुलता है बंद होता है, इसका रेट अलग है और इस तरफ का रेट अलग है। ये देख सकते हैं रेट अलग है। तो अभी क्या है, मेरा ये जो पूरा पोर्शन है राइट, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम माय राइट शोल्डर से लेके ये जो हिप है और एंकल है वहां तक अलग से मूवमेंट होता है और इस तरफ का मूवमेंट अलग होता है। ये जो मूवमेंट है ये जाता नहीं है, ये इससे पीछे नहीं जाएगा, ये जाता है आराम से। ये इस तरफ जैसे स्टिफ है, इसका मूवमेंट लिमिटेड है, उसके हिसाब से ये सारे मसल्स को पुल करता है। और न्यूरोमस्कुलर डिपेंडेंसी के हिसाब से ये पूरा पोर्शन अलग स्टिफनेस है इसका। तो इतना मेजर एक प्रॉब्लम था मेरा। एम्स का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट्स मैं शेयर करूंगा, बचपन से लेके आज तक जितने भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास सारा आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं कोई भी किसी को भी आज तक मैंने कंट्रोवर्सी कभी मेरे को पसंद भी नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता कंट्रोवर्सीज में, क्योंकि अगर इंसान के साथ एथिकल बिहेवियर करेगा, इंसान के साथ एथिकल रहेगा तो वो बहुत बढ़िया है सबके लिए। इट्स वेरी गुड इफ ए ह्यूमन बीइंग शोज ह्यूमैनिटी एटलीस्ट एंड दैट टू अ डॉक्टर। इट्स एक्सपेक्टेड कि एक डॉक्टर एक इंसान का, एक पेशेंट का प्रॉपर तरीके से उसका जज करे कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करे। मेरा देख सकते हैं बात करते करते नीचे का टीथ पूरा एक्सपोज हो रहा है, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी जो आप मेरे को देख रहे हो इट्स टोटली एक बुढ़े का फेस जैसे आपको लग रहा होगा। आई एम ओनली 31 ईयर्स ऑफ एज। मेरा 31 ईयर्स, जनवरी 9 मेरा 1990 को बर्थ है। तो अभी देख ही पा रहे हो जी, बात करते करते मेरा मुंह कैसे खुल रहा है। तो मैं पहले प्रॉब्लम्स में आता हूँ। मेरा बेसिक प्रॉब्लम्स था क्लास 3 स्केलेटल ओपन बाइट। ओपन बाइट मतलब मेरा रेस्ट पोजीशन यही है, मतलब मैं अगर मसल्स को लूज रखूं, मुंह को लूज रखूं, इट विल बी एन ओपन बाइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये बहुत इस जॉइंट्स को पुल करता है। टीएमडी का भी प्रॉब्लम लेके आया है बाद में। तो क्रैकिंग पॉपिंग होता रहता है कंस्टेंटली, हेडेक्स होता रहता है और न्यूरोमस्कुलर डिपेंडेंसी जो पेन होता है, मसल स्पैजम्स होता है, पेन होता है सारा शरीर में जो आपका इमोबिलिटी के कारण, इलैटरल मूवमेंट के कारण होता है, वो तो आप बता रखा है मैंने। तो ये सारा चीजें हैं। मेरा टेक्निकल टर्म्स में, क्लिनिकल टर्म्स में जो एम्स का रिपोर्ट भी है, उससे पहले जहां जहां मैंने दिखाया था, लेकिन ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज आई एम ऑन अ ट्रांसफरेबल जॉब एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कभी नहीं करवा पाया।
ना एम्स मैंने कहीं और मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवा पाया, तो इसकी वजह से मेरा वो पेंडिंग था। अभी जो बात कर रहा हूँ, बात करते करते अटक जा रहे हैं, पेन भी हो रहा है क्योंकि जॉइंट में लॉक हो जाता है बात करते करते। तो माई फेस शुड हैव बीन लाइक दिस, मतलब प्रॉपर अगर ऑक्लूशन है तो ये ऊपर जाना चाहिए था, जो भी है वो बात की बात है। तो अभी सारा रिपोर्ट्स था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि चलो अभी इसका कुछ करना है मेरे को। एथिकली देखने में जो है पॉसिबल जो था वो यूज टू हो गया था, और इससे बहुत गुना अच्छा था, जैसा भी था इससे बहुत गुना अच्छा था। जो आप देख रहे हो मुझे, इससे बहुत गुना अच्छा था फंक्शनली एज वेल एज एस्थेटिकली। अभी तो बंदर जैसा बना दिया है पूरा शक्ल को, जो भी है। तो ये जो ब्रॉड एक सिंगल लाइन का चिन्ह दिख रहा है, मेरा नैरो फेस था, ये पूरा कर्व होकर नैरो आता था, ठीक है, हेड बड़ा था। तो जो भी है इट वाज सूटिंग माय पर्सनैलिटी एग्जैक्टली जैसा था मेरे बाय बर्थ। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च किया कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जाऊं या ऑर्थोग्नाथिक ट्रीटमेंट पे जाऊं। तो मैंने देखा कि ओपन बाइट जो है वो बाईमैक्सिलरी सर्जरी से ठीक होता है, या फिर कुछ जॉइंट का भी इशू है तो वो भी कॉन्डाइलर डिस्ट्रैक्शन या फिर कुछ अलग तरीके से ठीक हो सकता है। इट कैन बी करेक्टेड इन डिफरेंट मेजर्स थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो यही रिसर्च करके इंडियाज नंबर 1 ऑर्थोग्नाथिक सर्जन करके मैंने सर्च किया था गूगल में। तो गूगल शोड मी द रिटर्न वैल्यू एज लाइक डॉक्टर सुनील रिचर्डसन नंबर 1 है। आई एम टॉकिंग ऑन द मंथ ऑफ लाइक मई, जून, जुलाई, मार्च, जनवरी आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में। तो मेरा सर्जरी जो हुआ था 13 ऑफ मार्च को था, राइट, जनवरी या फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो महीने पहले की बात है, या फिर दिसंबर भी हो सकता है एंड। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर से बात किया, तो कंसल्टेशन होता है उन लोगों का, व्हाट्सएप पे चलता है। व्हाट्सएप पे मैंने अपना फोटोज भेजा कि ओपन बाइट है, लूज करके रखने से क्या होता है, ये सब मैंने भेजा था। तो वो देख के ही उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि यू कैन करेक्ट इट, स्ट्रेट अवे लिख दिया कि आई कैन करेक्ट इट, दैट्स नॉट एन इशू एग्जैक्टली, आई कैन करेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम माइट बी। तो जो भी है उसके हिसाब से, तो उसके बाद मैंने प्रोसीजर्स बोला क्या क्या करना है क्या नहीं करना, सारा रिपोर्ट्स उनको शेयर किया कि बेसिकली मेरा ये प्रॉब्लम्स है, स्क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी भी है, और साथ साथ में ओपन बाइट भी है, मैल ऑक्लूशन भी है, और स्केलेटल ओपन बाइट है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ओपन बाइट है, एंटीरियर स्केलेटल ओपन बाइट है, और मेरा न्यूरोमस्कुलर डिपेंडेंसी भी, सारा कुछ दिखाया एम्स का रिपोर्ट। तो उन्होंने वही किया कि स्टेट में लिख देते हैं कि बेसिकली आपका टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट उन्होंने रेंज दिया था 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ेगा, और 7 डेज स्टे होगा वहाँ पे हॉस्पिटल में, और उसके बाद में 7 डेज स्टे के बाद वो रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब रिफंड मतलब घर भेज दिया जाएगा, घर जाने के बाद आप रेस्ट करना है, 2 वीक्स रेस्ट, ऐसा करके लिखा था उन्होंने। तो उसके हिसाब से मैं पापा को फ़ोन किया, लोन लिया कि बेसिकली सर्जिकल कॉस्ट, मेरे हाथ में पैसा होता नहीं है, सबके पास होता नहीं है, मैंने लोन अप्लाई किया था। आई कैन शो यू द एप्लीकेशंस एज वेल, लोन जो अप्लाई किया था सारा कुछ शो करूंगा। आज से बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के अवेयरनेस हो कि क्या हो सकता है और मेरे साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली और द। तो अभी मैंने लोन किया था, 2 लाख रुपए लोन लिया, 2 लाख नहीं 3 लाख रुपए लोन लिया था उस टाइम पे, इन द मंथ ऑफ लाइक जनवरी या फरवरी को लोन लिया था मैंने। लोन लेके पापा को कन्विंस करके पापा के साथ गया वहाँ पे, आई वेंट विद माई फादर टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो लोकेशन में पहुंचते हुए, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर एग्जैक्टली। तो दुर्गापुर लोकेशन आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, और अगरतला में मैं सर्विस करता हूँ, तो इतना दूर पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एग्जैक्टली। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू रीच दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचने के लिए इट्स अ फ्लाइंग ड्यूरेशन, द मिनिमम फ्लाइंग ड्यूरेशन इज अराउंड 6 आवर्स। तो 6 घंटे का जर्नी था, 6 घंटे का जर्नी करना पड़ा था, और उसका फेयर भी बहुत अच्छा खासा आता है। नॉर्मली आपका अगर प्री बुक करोगे, पहले से बुक करोगे, तो उसमें भी चला जाता है आपका बहुत अच्छा खासा फेयर चला जाता है। तो इट वॉज अराउंड आपका कुछ दोनों का मिला के 30,000 के आसपास पड़ गया था, ठीक है, मतलब जाने आने का मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बहुत सस्ता ही था उस टाइम पे, उतना महंगा नहीं था। तो चलिए 30-40 हज़ार आपका जाने आने का 2 बंदे का पड़ जाएगा वैसे बाई एयर। तो गया वहाँ पे, जाते ही पापा और मैंने कंसल्टेशन के लिए आए थे। डॉक्टर पहले ही बता दिया था कि CBCT स्कैन लेना है, हॉस्पिटल पहुँचते ही CBCT स्कैन लिया।
सीबीसीटी स्कैन में, सीबीसीटी आपका होता है कोन बीम सिटी स्कैन आपका जो बता रहा था, सीबीसीटी स्कैन जो लिया था वो 360 व्यू का जो एक होता है स्कैन होता है। तो वो स्कैन लेने के बाद डॉक्टर ने स्पेनिंग एग्जैक्टली लेने के बाद डॉक्टर देखा, स्कैन देख के नॉर्मली लगा उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने थोड़ा बोला था कि मेरा ये जो रिसेसिव चिन था उसकी वजह से थोड़ा बहुत इश्यूज होते थे, हेड का प्रेशर नीचे की तरफ था, पोस्चर एंगल पूरा नीचे की तरफ था ऐसे। ये तो बहुत आगे है, अभी भी पता नहीं क्या किया है, उसके बाद से एंगल पूरा चेंज हो गया है। तो जो भी है तो वो किया डॉक्टर को मैंने बोला सब प्रॉब्लम्स मेन जो है मेरा टीएमडी का प्रॉब्लम से ये है, मतलब जो क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी है उसका क्या करना चाहिए, उसको ठीक कर सकते, ओपन बाइट को ठीक कर सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने एक झटके में बोल दिया देखो हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका जो देखने में भी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, वो देखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब यहाँ पे जॉ चिल लाइन में, यहाँ पे मैंडिबल में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ जो मेरा प्रॉब्लम था राइट साइड में ग्रोथ रेट का अलग था, लेफ्ट साइड में ग्रोथ रेट का अलग था, और यहाँ पे मसल ज्यादा थे, यहाँ पे मसल्स कम थे, तो थोड़ा क्रूकेडनेस था, और बाइट ओपनिंग क्लोजिंग का प्रॉब्लम था, और ओपन बाइट का प्रॉब्लम था, बस ये प्रॉब्लम था। मेरे को कोई भी सुंदर दिखने वाला सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने जाना नहीं था वहाँ पे। दैट वाज नॉट माई रीजन एग्जैक्टली। तो गया तो डॉक्टर ने पापा को भी कन्विंस कर दिया, मेरे को भी कन्विंस कर दिया। तो किसी को तो विश्वास करना चाहिए, तो आई ट्रस्टेड डॉक्टर कि हो सकता है कि ओपन बाइट ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देगा, पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ट्रस्टिंग द डॉक्टर एग्जैक्टली वी आर गिवन अ गो हेड। तो वहाँ पे लिखा जाता है कि एक जो फॉर्म होता है वहाँ पे लिखवाया गया कि अगर कुछ एनोमलीज हो जाता है सर्जरी के बाद तो डॉक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो पता नहीं उस टाइम पे सर्जरी है तो डॉक्टर ये हो सकता है कि नॉर्म्स है, तो वो सारा नॉर्म्स और लिखना जो भी था वो सब हम लोगों ने भर दिया था वहाँ पे उस टाइम पे कि चलो इसका डिपेंडेंसी है तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, कि उसमें तो डॉक्टर का प्रोटोकॉल से हॉस्पिटल का वो हो सकता है कि करना ही पड़ेगा, वो नॉर्म्स है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो जो भी है उसके हिसाब से हम लोगों ने किया, जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स था, जो भी उसका चीज़ें थे उसके अकॉर्डिंगली किया हम लोगों ने। तो करने के बाद डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया, कुछ रूम तक पहुंच भी नहीं पाए, रूम अलॉट होता है वहाँ पे 7 दिन आपको स्टे करने के लिए, तो रूम तक पहुंच भी नहीं पाया पापा और मैं। बोला कि नहीं आप चले जाओ ऊपर ओटी के सामने, वहाँ पे जाके ड्रेस चेंज कर लो, आपका सर्जरी हो जाएगा। तो मैं सोचने का भी टाइम नहीं मिला उतना, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो करना है ही, सर्जरी करने के लिए आए हैं तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी को। तो जाके वहाँ पे अप्रोन बदल के मैंने स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है। तो आपको ओटी में शिफ्ट करेगा, पहले ओटी के साइड में एक रूम होता है, वहाँ पे शिफ्ट करके आपका हाथ में सलाइन वलाइन डाला जाएगा, आपको कुछ वो टेस्ट देगा, वो इंजेक्शन देके आपका जो कोई भी फॉरेन बॉडीज में आपका कुछ एलर्जिक सिम्टम्स आता है कि नहीं आता, वो सब टेस्ट करवाते हैं। तो वो सब टेस्ट किया, वो सब करवाने के बाद तुरंत मेरे को डाल दिया गया सर्जरी के बाद। तो सर्जरी करने के तुरंत बाद, जैसे उस दिन ही सर्जरी हुआ था, रात को कुछ करीबन 12-1 बजे मेरा सेंस आया था, तो सर्जरी वो शाम के टाइम पे हुआ था। तो जो भी है सेंस आने के तुरंत बाद मैंने देखा कि मेरा ये जॉ लाइन इतना स्क्वायरिश टाइप का फेस हो गया, जॉ लाइन ये सब चेंज हो गया, मतलब ये राउंड टाइप का इतना ब्रॉड चिन हो गया, और लिप अलाइनमेंट में ये लिप ज्यादा बड़ा दिखने लग गया, इस तरफ का कम दिखने लग गया, और नीचे का टीथ पूरा एक्सपोज हो गया, और स्माइल करने से ऊपर का भी यहाँ तक एक्सपोज होने लग गया। मेरा सारा पिक्चर्स पहले का मैं भेजूंगा, सारा चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अचानक से ऐसा लगा, और क्रैकिंग पॉपिंग, ये जो खलना, और ये देखिए लिप, ये इस तरफ का स्पेस कम हो गया, और इस तरह मुंह खोलने से दिखता ही नहीं था, और इस तरह देखिए कितना सेस है, कितना सेस है इस तरह देखिए, तो पूरा ऑक्लूशन इस टाइप का लग गया था। मैंने बोला क्या हो गया, मेरा हट गया क्या, पता नहीं क्या सर्जरी हुआ है। और चिन का यहाँ पे बैंडेज था मेरा पूरा चिन का, तो मतलब उस टाइम पे मेरे को पता चला कि साला ये मतलब कुछ गलत सर्जरी हुआ है मेरे साथ। तो ये सर्जरी तो होना ही नहीं था, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने गया ही नहीं था मैं। कंटूरिंग ये सब, ये स्ट्रेट लाइन, ब्रॉड चिन, ये मेरे को डिजायर ही नहीं था। वो तो दिखने में जैसा था मैं वही सुपर था, उसी में चल रहा था, इतना साल हो गया था। तो उसी
के हिसाब से चल रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे सर्जरी कर दिया था चिन, जिसको बोलते हैं जीनियोप्लास्टिक, एक प्लास्टिक सर्जरी होता है, पेटी प्लास्टिक सर्जरी होता है। जो सर्जरी एक क्लास 3 स्केलेटल मैलऑक्लूशन का पेशेंट, जॉइंट में प्रॉब्लम जिसका है, जिसका क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी है, उसने क्या किया, चिन को खोला। बाद में मेरे को जो पता चला, चिन को खोला, मेरा वीडियो भी पोस्ट किया गया था। और उस पर कमेंट करने से क्या होता है, आपका कमेंट दिखेगा नहीं किसी को भी। मैंने 2 आईडी से कमेंट किया था कि ये मेरा सर्जरी है और मतलब ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट किसी को दूसरे आईडी से जाओगे तो वो दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है, क्या सेटिंग्स कर रखे हैं। तो टोटली अनएथिकल, एक बिजनेस माइंड पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है ये सब सर्जरीज। किसी भी चीज को काटोगे वो तो हील हो जाएगा, वो सबको पता है, ठीक है। वो एंटीबायोटिक खाओगे, घर पे भी आप आके एंटीबायोटिक खा सकते हो, ठीक है ना, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो बोन जो घिस दे रहा है, ये जो शेप चेंज कर दे रहा है, शेविंग ऑफ कर रहा है, दीज आर परमानेंट एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा जो ये चिन्ह था, उसको काट के ब्रॉड करके, ये इतना मेरा बोन डेंसिटी इतना था, इतना सा बोन, मतलब यहाँ से ये नया एंगल को मैच आउट करने के लिए कुछ 11 मिलीमीटर्स का मेरा एडवांसमेंट कर दिया था हॉराइजॉन्टल, जहाँ पे मेरा जॉइंट का इश्यूज है, इरेगुलर इश्यूज है, और जहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस मैंने रिसर्च किया है, मेरा पढ़ा है, ये कभी हाथ नहीं दे सकते आपके चिन्ह को जहाँ पे आपका ओपन बाइट है और क्लास 3 स्केलेटल डिफॉर्मिटी है। वहाँ पे चिन्ह को क्या कहीं पे भी हाथ नहीं दे सकते विदाउट करेक्टिंग द ओपन बाइट फर्स्ट। और साथ में मेरा टंग थ्रस्टिंग भी था, जीभ हम लोगों का ऊपर रेस्ट करता है, मेरा बीच में था। तो मेरा उसने सर्जरी किया जस्ट एक कॉस्मेटिक पर्पज से, उसको जो ठीक लगा, वो अपने आप को भगवान सोचता है, तो उसके हिसाब से वो उसने ब्रॉड चिन कर दिया, यहाँ से पूरा घिस के एक एंगल ऑस्टियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए 11 मिलीमीटर आगे करके, मतलब बीच में 3-4 मिलीमीटर का हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन बढ़ा के, जो उसको जैसा लगा कि ठीक है ऐसा कर देने से ठीक हो जाएगा, तो वैसा कर दिया उसने। तो उसके बाद से मेरा क्या हो गया, मैं घर आया, अचानक से मेरे को क्या लगा कि मेरा जो बैक पोस्चर है, मेरा ये जो पोस्चर से ये शोल्डर्स पीछे चला गया था, ये फेस पूरा ऊपर की तरफ चला गया था। ये जो एंगल होता है ना, एक इंसान का एंगल होता है, नेचुरल एंगल होता है, जो रेस्ट का पोजीशन होता है, सबका अलग अलग होता है बाय बर्थ। तो आपका जो जॉ स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से होता है। तो मेरा एंगल था, मेरा एंटी फेस है। एंटी फेस मतलब आपका दोनों जॉ प्रोग्नाथिक था, मतलब दोनों जॉ आपका ये भी पॉइंटेड था, बड़ा था, स्ट्रेट। इस तरफ यहाँ पे भी बहुत बोन डेंसिटी था, और ऊपर का हेड साइड भी आप देख सकते हो मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को लेके, मतलब जो भी है उसको लेके मैं चल रहा था, बिंदास चल रहा था। कोई प्रॉब्लम था, जो जॉइंट्स का इश्यूज था, पेन का इश्यूज था, तो मेरे को लगा कि ये ओपन बाइट ठीक करने से हो जाएगा, क्योंकि ओपन बाइट में पूरा सर का जो प्रेशर है शरीर पे पड़ता है। तो घर आया तो आप विश्वास नहीं करोगे, 5 महीने से 5 to 6 months एग्जैक्टली, नॉट अ सिंगल नाइट, एक रात को भी मैं सो नहीं पाया, नॉट इवन फॉर एन आवर एग्जैक्टली। सुबह उठ रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, ऑफिस मेरा नौकरी भी हो सकता है कि चला जा सकता था, कि मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मैं दिख नहीं रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। मैंने इतना स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया था, बहुत कुछ कर दिया था, मतलब मेरा इतना एजिटेशन बढ़ गया था, इतना इरिटेशंस बढ़ गए थे कि आई कैन नॉट टेल यू गाइस एग्जैक्टली। मेरा ये 4-5 महीने जो मैं वेटिंग पीरियड था, उसने बार बार उसको पिंग करा। सारा चैट रिपोर्ट मेरे पास है, व्हाट्सएप का सारा कुछ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि अवेयरनेस हो। और सब कुछ करने के बाद भी बोल रहा है कि वेट करो, ये करो, काउंसलिंग दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये सब बकवास की बातें चल रहा था, बुलशिट्स। तो उसके बाद मैं दोबारा उसको बोला कि मेरे को इंट्यूशन मेरा जो था कि एटलीस्ट मेरा जो ये चिन का एंगल था, नीचे की तरफ था, वो करने से भी मेरे को लग रहा था कि हाँ एटलीस्ट मेरा दिमाग जो है, मतलब सर जो है ना, वो थोड़ा रिलैक्स कर पाएगा, मैं सो पाऊंगा, एटलीस्ट कुछ होगा। मेरे को इंट्यूशन, मेरा इनर इंट्यूशन बता रहा था। मैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ नहीं, डॉक्टर हूँ नहीं, तो मैंने उसको सिर्फ इतना पिंग किया था कि सर मैं अगर दोबारा से सर्जरी कराऊं और मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एंगल है, ये एंगल पहले जैसा हो सकता है क्या, पहले जहां पे था वैसे वहां पे जा सकता है क्या, कैन यू पुट इट बैक टू द सेम एंगल एग्जैक्टली। बोला कि हाँ 100%, वो सुपर कॉन्फिडेंस दिखा देगा इमीडिएटली सुपर कॉन्फिडेंस दिखा देगा कि हाँ वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ एंगल हो जाएगा, एंगल पहले जैसा हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये करते करते
मैंने उसके लिए कॉस्टिंग बोला कि मैं मॉडललेस, लेकिन आपका सेम कॉस्टिंग पड़ जाएगा। मैंने बोला सर यू रूइंड माई लाइफ, मैंने जो सर्जरी करवाने गया था या फिर आपका हाँ दैट वाज रिलेटेड टू माई फंक्शनल प्रॉब्लम्स, और आपने कुछ ऐसा सर्जरी कर दिया जिसमें मेरा पूरा एस्थेटिक्स चेंज हो गया, और मेरे को डिजायरेबल एस्थेटिक्स मतलब मेरे को कोई चेंज चाहिए ही नहीं था एस्थेटिकली। मतलब मैं जैसा था, जैसा कोप अप कर रहा था वैसा बढ़िया था, वैसा आई वाज सर्वाइविंग एग्जैक्टली और द मेरे को उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए था। तो करने के बाद उसने बोला कि ठीक है 75,000 रुपीज लूंगा, पहले जैसा कर दूंगा आपका, मतलब पहले जो एंगल था आपको अगर लग रहा है तो आई कैन रिवर्ट इट बैक, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप मत कराओ इस चीज को, क्योंकि ये वेट करो वो वही ठीक हो जाएगा। और मैं एक रात को भी सो नहीं पा रहा, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, कुछ भी चीजों में फोकस नहीं कर पा रहा था, तो ऐसा सीन था मेरा। उसके बाद व्हेन आई लाइक दूसरी बार गया इस महीने को, अभी मैं रिटर्न किया डे बिफोर यस्टरडे आई रिटर्न एग्जैक्टली। तो वहां पे गया 10th ऑफ जुलाई एग्जैक्टली। तो 10th ऑफ जुलाई जाके 11th को मैंने अप्रोच किया दोबारा, तो 11th वाज शायद एक संडे था, 11th ऑफ जुलाई, हाँ 11th ऑफ जुलाई वाज संडे एग्जैक्टली। तो संडे को वो मतलब अप्रोच चेंज करता रहता है, ही इज अ वेरी प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी एग्जैक्टली। वो आपको बातों से इतना घुमाने की कोशिश करेंगे कि आप कन्विंस्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप अपना किडनी भी बेच दोगे, अपना हार्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, पैसे का वैल्यू उनके पास है, लेकिन आप कुछ नहीं हो, आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट हो उसके लिए। इस टाइप का चीज है, तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी एग्जैक्टली। तो उसके हिसाब से गया, जाने के बाद सेम स्कैन लिया, देखो बोले आपका हीलिंग हो रहा है, ये हो रहा है। तो स्कैन देख के भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये इतना कुछ काट के क्या एंगल बना रखा था, पूरा टेढ़ा हो टाइप का हो गया था, बीच में इतना गैप। मैंने सोचा कि मेरा प्लेट्स की वजह से भी, मैं हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है कि मेरा इरिटेशन हो रहा। तो मैंने बोला प्लेट्स खोल दो, देखते हैं, ट्राई करते, हो सकता है कि प्लेट्स की वजह से हो रहा हो। तो प्लेट्स भी नहीं खोल सकता क्योंकि बीच में इतना स्पेस रख दिया था, तो वो हील होने में बोल रहे। और डॉक्टर उस टाइम पे बात कर रहा है कि बेसिकली ये किसी किसी का 1 साल में भी हील हो जाता है, किसी किसी का पूरा बोन आता नहीं है, लाइफ लॉन्ग भी नहीं आता। तो मैंने बोला आपने किया क्यों फिर? तो अगर नहीं हो सकता तो आपने किया क्यों? तो ये सब करते करते बेसिकली मैं डिसाइड ही करते करते 5-6 दिन वहां पे अपने पैसों में रहना खाना सब कुछ करके मैं इतना इरिटेशन हो रहा है, एक रात को भी सो नहीं पा रहा हूँ, तभी भी नहीं। तो घर वाले से भी बात कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, अभी ये तो खराब कर रखा है ऑलरेडी, अभी इसको रिवर्ट करने से भी वो मेरे को डिस्करेज कर रहा है कि आपको ठीक नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। मैंने बोला कि दिखने में क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपको किसने बोला था ये एंगल ऑस्टियोप्लास्टी, ये बोन डेंसिटी पूरा चेंज कर दिया था, मेरा चिन घिस के राउंड बना के मतलब छोटा करके पता नहीं क्या किया था, उसके हिसाब से जो एस्थेटिकली ठीक लग रहा था उसके हिसाब से किया था। तो अभी वो बोल रहा है कि रिवर्ट करने में आपको ठीक नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो फाइनली क्या डिसाइडेड हुआ कि बेसिकली मैं रह नहीं सकता। मैंने अपने बलबूते पे अपना इंट्यूशन का कॉल सुन के मैंने बोला कि सर आप रिवर्ट ही कर दो, ये एंगल जरूरी है शांति के लिए, एटलीस्ट आई कैन सो पाऊंगा, मेरे को लग रहा है कि मैं सो पाऊंगा, ये एंगल भी अगर मेंटेन होता है मैं सो पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को सर्जरी करवाया, कुछ आपका मान लीजिए 8 दिन बाद सर्जरी करवाया था। उसका सारा रिपोर्ट्स मैं आपको दूंगा क्या सर्जरी करा था। सेकंड टाइम 75,000 रुपीज दिया था, तो बहुत कम अमाउंट है। तो वो सेम डे में सर्जरी कर दिया उसी टाइम पे, और मेरे को आईसीयू में शिफ्ट करके 1 दिन रख के अगले दिन छोड़ दिया, क्योंकि पैसा कम था। पहले वाला सर्जरी में 2 लाख रुपीज दिया था उसने, और मेरे को मैं गया था मेडिकल एडवाइस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेरा कुछ अलग ही था। उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कर दिया, वो भी जीनियोप्लास्टी, जो किसी भी शहर में 50 to 80,000 अगर मेरे को एक बार भी बताया होता था कि वी आर डूइंग अ जीनियोप्लास्टी ऑन यू, आई वुडंट हैव गॉन फॉर द सर्जरी एट द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं आ जाता पापा के साथ, मेरे को करवाना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये पूरा जो यहाँ पे बिगाड़ रखा है उसने, ये मेरे को करवाना ही नहीं था। अभी मेरे को देख के क्या लग रहा है आपको? 40-50 साल का एक बुढ़े से बात करो, मेरा एज इज 31 ईयर्स एग्जैक्टली, और मेरा ये हाल बना के रखा है, एक चौड़ा सा चिन्ह देके, ये स्क्वायरिश फेस देके। तो ये क्या किया इसको, फिर उसी दिन मैंने रिवर्ट करवाया। रिवर्ट करने के लिए रिवर्ट करके भी उठ के ही मेरे को लगा कि हाँ एटलीस्ट मेरा हेड थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, लेकिन मेरा ये एंगुलेशन चेंज नहीं हुआ।
ये एंगुलेशन ये और भी पीछे आना चाहिए था, ये स्ट्रेट नीचे जाता, मतलब इस टाइप का फेस था, ये कैनोनिकल टाइप का, लेकिन फेस स्क्वायरिश लगने लग गया और ये ब्रॉड रह गया। मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मेरे को पता चला कि इसने पूरा जो एंगल है ये पूरा पीछे हटा नहीं पाया, 11 मिलीमीटर पता नहीं, और जबरदस्ती नहीं हटाया। मेरे को उसका स्ट्रैटेजी भी समझ में नहीं आया, तो मैंने बार बार एक्सप्रेस देखा, मेरा लिप अलाइनमेंट जो ऐसा हो गया, बंद कर ही नहीं पा रहा हूँ, और बात करते करते आप देख ही पा रहे होते कि टीथ का एक्सपोजर कैसे हो रहा है। तो ये जो पूरा ब्रॉड चिन इस तरफ खुला हुआ, इस तरफ कम है, तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये एंगुलेशन तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपका 11 मिलीमीटर का एडवांसमेंट किया होगा, तो इसको अगर पूरा 11 मिलीमीटर पीछे करेगा तो ये नीचे आना चाहिए था और भी थोड़ा सा। तो उसने शायद 1-2 मिलीमीटर पीछे नहीं किया, जबरदस्ती रिवर्ट करने के बाद भी जब, और उसने नोट लिया कि अगर रिवर्ट करने से अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में आप जाके रिवर्ट कर रहे हो, उसमें अगर कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा करके बोला है। तो मैंने बोला वी आर जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल के मतलब क्या, आप रिवर्ट कर जहाँ से लेके आए थे सेम उसी जगह पे प्लेस करके मेरे को दिखाना है, बाकी आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो उसने एक्सरे करके दिखा दिया। अभी वहाँ पे भी उसने शेविंग किया है, पता नहीं क्या किया, 100% उसको उस जगह पे लेके नहीं गया या कि गया। मेरे को स्कैन देख के भी थोड़ा बहुत शक था, देयर वाज सम काइंड ऑफ लाइक इल्यूशन एग्जैक्टली वी मेड आउट ऑफ इट, द स्कैन्स एंड ऑल द कंपैरिजंस ऑफ द स्कैन्स एंड ऑल। तो उसके हिसाब से मैंने देखा, लेकिन मेरा हेड थोड़ा सा रिलैक्स किया, मेरा दिमाग काम करने लगा फिर से थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं आ गया। तो चलो जो भी है, शक्ल खराब कर दिया, एटलीस्ट काम तो कर सकता हूँ, फोकस तो कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें देख के मैं आ गया, और अभी ये जो वीडियोस कर रहा हूँ, मेरा भाई है जॉर्डन है, रोहन शर्मा है, जो भी है, हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कि ये जो खिलवाड़ चल रहा है इन द नेम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली, और एज अ स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये बंद करना है और इसको 120% स्टॉप करवाना है, किसी और एक का जिंदगी खराब ना हो। और ये जो लूट चल रहा है यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए का जीनियोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी, इस बंदे को कुछ नहीं पता है, सिर्फ जीनियोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी पता है और कुछ टेक्निकल टर्म्स पता है, टर्मिनोलॉजीज पता है, सब डॉक्टर्स का ही होता है, लेकिन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ आप फंक्शनल इशू लेके तो मत ही जाइए इनके पास। मेरा इशू पूरा अलग था, इसने कुछ अलग ही कर दिया सर्जरी विदाउट इवन लेटिंग मी नो, कंसेंट नहीं था। तो इसके लिए मेरा आज ये हालत है, मेरा पूरा का पूरा ये वेस्टिबल नीचे आ गया, देख सकते कितना फेस है, पूरा टेढ़ा हो गया, इतना प्रेशर क्रिएट किया था इसे फॉरवर्ड करने के लिए, और इस तरफ पूरा स्टीफ और हो गया, क्योंकि मेरा जॉइंट में प्रॉब्लम था। मेरा वो सब प्रॉब्लम में ये सर्जरी और भी इम्पैक्ट कर दिया था, पहला जो सर्जरी हुआ था। अभी कितना दिन इसको लगेगा ठीक होने में, ठीक होगा भी नहीं, मेरे को पता नहीं। ये चौड़ा जो बना दिया नीचे वाला चीज़ है, ये टीथ एक्सपोजर, ये जिंदगी भर हो सकता है कि ठीक ना हो। मेरा शादी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मैं करना भी नहीं चाहिए, वो दैट्स अ पर्सनल इशू एग्जैक्टली, वो सब नहीं बोलना चाहता। आई एम जस्ट शेयरिंग फैक्ट्स अगेंस्ट डॉक्टर सुनील रिचर्डसन एंड रिचर्डसन डेंटल एंड क्रेनियोफेशियल हॉस्पिटल ऑल टुगेदर। तो आप लोग इसको देखिए, मेरा नोज से लेके मेरा जो ये डिस्टेंस है, माला डिस्टेंस जो बोलते हैं, कॉर्नियल डिस्टेंस जो बोलते हैं, ये सारा चेंज कर दिया, ये पूरा चेंज कर दिया, मतलब पूरा का पूरा एस्थेटिक्स, एंगुलेशन भी चेंज कर दिया। आप देख सकते हो एंगुलेशन पूरा का पूरा चेंज कर दिया। ये इतना सा हाइट हो गया, ये हाइट मेरा ये और नैरो था, नीचे था, पता नहीं पहले के जगह पे धकेलने से भी, एक स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी हुआ था उसमें क्यों इतना चेंजेस आ रहा, मसल सैगिंग होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो इसमें भी उसने कुछ दिमाग लगाया होगा, और बंदा अपने हिसाब से दिमाग लगा के कुछ भी कर देता है। उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपको गिनी पिग बना के आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देगा विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस एग्जैक्टली कि आपका जो इनर सेल्फ है वो किससे सूटेड है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो अपने हिसाब से वो साउथ इंडियन बना देगा। एक यूएस का बंदे का वीडियो पोस्ट किया था, उसको देखा होगा आपने, उसको एक इंडियन साउथ इंडियन लुक टाइप का दे दिया और बोल रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है आपको। बेचारे का लंबा फेस था, एक ओरिजिन के हिसाब से फेस होता है, तो उसके हिसाब से उसका लंबा फेस था, उसका पॉइंटेड फेस था, थोड़ा बहुत ऐसा था। तो वो बंदा भी आ गया था, उसको अगर एथिकल डॉक्टर होता तो कुछ नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर, लेकिन ये ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन
और पैसे का मतलब भूखा है। तो इसीलिए प्लीज बी अवेयर, जितने भी बंदे हमारे चैनल को देखिए, और एक मतलब मैं चाहता हूँ इसके पास एक कस्टमर भी ना हो अगले 1 महीने के अंदर। कोई भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप जाइए ही मत। मैं जितने भी बंदे और बंदियां में जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो 7 डेज का दिखाया जाता है, और आपको मैं बता के रखता हूँ, जो फोटोज पहले का लेते हैं ना वो भी एंगुलेशन के हिसाब से लेते हैं। आपका मान लीजिए अगर हेड पोस्चर डाउन है तो आपका थोड़ा ऊपर से लेगा ताकि ये चिन रिसीडेड लगे, आपका नीचे से लेगा ज्यादा बड़ा लगे, इसीलिए इस टाइप का लगाने के लिए मतलब वो दिखाएंगे कि पहले का आपका सही नहीं था, और उसके बाद आपको एक दिखा देगा कि स्वेलिंग है, ये है, वो है, पहले बाद में ठीक हो जाएगा। और आपका ये चिन ब्रॉड करेगा, आप मेरे को बताओ स्वेलिंग होगा तो इसके ऊपर ही होगा ना, ये नैरो ब्रॉड रहेगा और अचानक से नैरो हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका ये जो कैनोनिकल पोस्चर से स्क्वायर फेस हो गया, ये एक दिन की बात नहीं है, ये हो नहीं सकता स्वेलिंग के बाद आपका ठीक हो जाए। तो ये आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू लाइक मेक अ फूल आउट ऑफ यू बाय गिविंग ओनली सम टेक्निकल टर्म्स एंड शोइंग कॉन्फिडेंस टू यू कि बेसिकली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी, नो नीड टू वरी। ऐसा इस टाइप का कमेंट्स करेंगे आपके अगेंस्ट पे, मतलब आपके सामने, ताकि आप कन्विंस होकर एकदम हंसते हंसते घर चले जाए। उसके बाद ही विल नॉट बी लायबल इवन टू टेक योर नोट कि आपका क्या हो रहा है। इवन आपका बाकी के वीडियोस भी देखिएगा, मेरा आप केस देख रहे हैं, मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन अभी इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में मैं दिखाता हूँ क्या हुआ था, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितना पैसा लिया है, क्या हुआ है, एवरीथिंग। और आपका पूरा लाइव मैं फेस दिखा रहा हूँ, आप बताइए इसमें क्या है, क्या करके रख दिया, और मेरे पहले का फोटोज आपको भेज रहा हूँ। ओके, सो टिल देन टाटा बाय बाय, सब अच्छे से रहिएगा। और मैं चाहता हूँ इसका पूरा बिजनेस बंद हो। सो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ हम्बल पर्सन, एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कि इनके झांसे में मत आइए। रिचर्डसन डेंटल एंड क्रेनियो फेशियल हॉस्पिटल में मत जाइए, आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा जिंदगी खराब कर सकते हैं, आपका पूरा जो नेचुरल एस्थेटिक्स है उसको पूरा का पूरा बिगाड़ के रख दे सकते हैं। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत जाइए वहां पे, और बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपका बोन डेंसिटी आप यहाँ पे वापस नहीं लेके आ सकते। ये चिन राउंड है तो हो सकता है घिस के इसको थोड़ा पॉइंटी कर सकते हैं, लेकिन वो एंगुलेशन, जो नेचुरल एंगुलेशन आपका इसके साथ जो इसका अलाइनमेंट हुआ होगा, वो सब चीजें आप ठीक नहीं कर सकते। ये वेस्टिब्यूल का जो यहाँ पे जो सूचर करते हैं ना, उसमें भी डिपेंड करता है आपका टीथ का एक्सपोजर क्या होगा, वो नीचे कर देगा थोड़ा, ऊपर कर देगा थोड़ा। तो ही इज अ वेरी केयरलेस पर्सन, very careless, but he will be showing that he is taking giving utmost importance to you. He is giving utmost care to you, exactly. ऐसा दिखाया जाएगा आपको, और उसी झांसे में आके आप सर्जरीज करवाओगे। So प्लीज इनका एक पूरा का पूरा बिजनेस बंद करवाना है और इसके अगेंस्ट पे कंप्लेन करवाना है। एंड ऑल द पेशेंट्स हु आर सफरिंग एग्जैक्टली, हम सब मिलके इनके अगेंस्ट पे केस करेंगे और इनका बिजनेस बंद करवाएंगे। एंड इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम शानिक चौधरी ऑल्सो। मैं खुद फाइट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा टीम है, मेरा भैया है, सब है, हमारे टीम है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है जो जिनके ऊपर इन लोग ऐसे ये इस हॉस्पिटल ने बेकार का सर्जरीज करके पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद कर रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और कृपया फेशियल सर्जरीज कॉस्मेटिक पर्पज में मत करवाइए, वो आपका जिंदगी खराब कर सकता है। कोई भी डॉक्टर हो उसके हिसाब से देख के जांच करके आपका ऑर्थोमॉर्फिक इमेज लेके कैसा हो सकता है बाद में वो देख के करवाएंगे, उससे पहले मत करवाइए प्लीज। और रिचर्डसन्स में बिल्कुल मत जाइए, वो जैसे बात करेगा, जो टेक्निकल स्टफ्स एंड ऑल आपको बताएंगे, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। और देख सकते हो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा क्या हाल कर दिया है इसने फेस का। नमस्ते।